ट्रंप पर हमले को लेकर कुछ सवाल है। सवाल दिखाइए जरा। क्या हमलावर को पहले से थी ट्रंप के व्हाइट हाउस में होने की जानकारी? डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार हमले की साजिश क्यों हो रही है? कौन है जो ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? क्यों पुराने हमले के मुख्य साजिशकर्ता के बारे में अब तक पता नहीं चल पाया है? क्या ये सारे हमले किसी एक संगठन से जुड़े हुए हैं? अब सब कुछ तो आपके सामने है जनरल बख्शी। एक छोटा सा असेसमेंट, क्या व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी इतनी खराब है कि कोई भी बंदूक लेकर आए और कहे कि मैं घुस जाऊंगा, ट्रंप को निशाना बना लूंगा? या फिर जो हमलावर है उसका दिमाग इतना खराब है कि वो जानता ही नहीं कि वो कहां जा रहा है? आपका क्या असेसमेंट है? देखिए, अमेरिका में जो गन कल्चर है ये कोई नई बात नहीं है। 4 प्रेसिडेंट्स असैसिनेट हो चुके हैं, 48 टॉप फंक्शनरीज को गोली मार के खत्म कर दिया गया है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, मोस्ट फेमस केस, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम लिंकन, ये सब को शूट किया गया है। तो एक ये गन कल्चर है जिसको अमेरिका खत्म नहीं करना चाहता। अगर आप फ्री सेल करें हथियारों का तो फिर उसका कोई कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। किसकी क्या दिमागी हालात है ये तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसके चलते अमेरिका में बार बार ऐसे शूट आउट्स होते हैं। नहीं, आपने बड़ी बात कही है, लेकिन इसी में एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूं। आपने बड़ी बात कही। टाइम कम है, मैं एम्बेसडर सज्जनहार से एक छोटा सा सवाल इसे मिलना चाहता हूं। एम्बेसडर सज्जनहार, ये मेरा सवाल नहीं है, ये ओपन सोर्स इंटेल पे बात हो रही है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये ओपन सोर्स इंटेल से कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जब जब अमेरिका में ट्रंप की रेटिंग गिरती है उन पर एक हमला हो जाता है। इससे पहले भी फायरिंग हुई है और पता नहीं चलता है कि ये फायरिंग करने वाले कौन है। तो सर, क्या आप इससे भी रिलेट करते हैं, मिड टर्म इलेक्शन से भी रिलेट करते हैं? इलेक्शंस के बीच भी फायरिंग हुई थी, या हमें इस इशू को इससे नहीं जोड़ना चाहिए? देखिए, ये स्पेकुलेशन तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, और ये हमने देखा है जो पिछले 1.5 साल में राष्ट्रपति ट्रंप की जो रेटिंग है वो कम ही होती जा रही है। और ईरान वॉर के बाद तो 28 फरवरी के बाद तो बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा है और मिड टर्म इलेक्शंस के लिए उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है। परंतु यही सब लोग कहते हैं जिन्होंने इसको इन्वेस्टिगेशन किया है, पहले वाले जो आपने बताए हैं जब कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर वगैरह वगैरह पर, वहां पर उन्होंने ऐसा बताया जो ये लोन वुल्फ अटैक्स थे। मतलब ये कोई ऐसा संगठन नहीं था। वहां पर जो सोसाइटी है इतना पोलराइज्ड हो चुका है, जो लोग अपने आप ही राष्ट्रपति ट्रंप के इतने विरुद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, जो वो अपने आप को, और ये तो आप बोल रहे हैं मानसिक रोगी हैं, अपने आप ही वो बाध्य हो जाते हैं हथियार उठाने के लिए और राष्ट्रपति ट्रंप के विरुद्ध कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए, क्योंकि वहां का सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड है। और मेरे विचार से इसकी तरफ हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि इसकी जो भाई कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत ये राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर तो सर ये वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, चाहे सीक्रेट सर्विस हो, सीआई हो, एफबीआई हो, वो कुछ बताए, कुछ पब्लिक में जारी करे, व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ जारी किया जाए तो हमें ज्यादा पता चल पाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अपनी एक्सपर्टीज से ये बताने के लिए वो इन तमाम खबरों को किस तरह से देखे। लेकिन इसी भी जल्दी से कुछ और बड़ी खबरें वो आपके सामने रख देते हैं। 24 घंटे में रूस का विनाशक बदला, कीव में कोहराम। ये दिखाइए जरा, पुतिन का बदला दिखाते हैं आपको। 24 घंटे में रूस का विनाशक बदला, बिग वॉल पर दिखा देते हैं। आइए चलो बिग वॉल पर दिखाइए जरा पीसीआर। यहां पर 24 घंटे में बड़ा हमला किया है यहां पर कीव पर। हमलों का जो नया वीडियो है वो भी आपको दिखा देते हैं, लेकिन पहले खबर जान लीजिए। रूस का ऑरेस्टिक मिसाइल से प्रहार, एनर्जी ठिकाने नष्ट किए उसने यूक्रेन के। बढ़ाइए जरा, चेंज कीजिए इसको। यूक्रेन के 5 प्रांतों में, जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। यूक्रेन के 5 प्रांतों में महाविनाश, खार्किव से ओडेशा तक हमले किए गए। खार्किव से लेकर ओडेशा तक हमले किए गए। इसी बीच कीव पर हमलों का सबसे नया वीडियो सामने आया है। मिसाइल हमलों से कीव शहर में भीषण विस्फोट हुआ है। KH-101 और स्कैंडर मिसाइलों से रूस का हमला। एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अगली खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट जारी है। कीव पर सबसे बड़े हमले के बाद अलर्ट। कीव पर ऑरेस्निक मिसाइल से विध्वंसक हमला। रूस के स्कूल पर हुए हमले का बदला। और कीव पर स्कैंडर एम मिसाइल से हमला, मिलिट्री ठिकानों, लॉजिस्टिक सेंटर पर हमले, 50 से ज्यादा मिसाइलें, 700 ड्रोन से अटैक।